गजा की जंग अगले 1 से 2 दिन से लेकर हफ्ते भर तक के अंदर बंद हो सकती है, क्योंकि नुकसान पे नुकसान हमास के हो रहे हैं। दोस्तों, हमास को 2 दिन में दूसरा बड़ा झटका लगा है। हमास का दूसरा सबसे बड़ा लीडर और हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर मोहम्मद दाइफ ने इजरायली हमले में जान गंवा दी है। इसका ऐलान बाकायदा आईडीएफ ने अपने एक्स अकाउंट पर एक टाइम की पोस्ट में किया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लिखा है, वी कैन नाउ कंफर्म मोहम्मद दाइफ वॉज एलिमिनेटेड, यानी हम ऐलान करते हैं कि मोहम्मद दाइफ को हमने मार दिया। सेना ने, आईडीएफ ने बताया कि गजा के खान यूनिस में 13 जुलाई को जो हमला हुआ था फाइटर जेट से, उस हमले में मोहम्मद दाइफ की मौत हो गई थी, लेकिन हमास ने इसे छुपाया। लेकिन आज हम कंफर्म करते हैं, मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिया की मौत के बाद अब हमास में याहिया सिनवार ही वो लीडर बचे हैं जिसे तीसरे नंबर का लीडर कहा जा सकता है। इजराइल ने 7 बार मोहम्मद दाइफ को मारने की कोशिशें की थी जो नाकाम रही, लेकिन आज आखिरकार उन्होंने, आईडीएफ ने अपनी कामयाबी का ऐलान कर दिया है। जो कद हमास में इस्माइल हानिया का था एज अ पॉलिटिकल लीडर, वही कद मोहम्मद दाइफ का था हमास में एज अ मिलिट्री लीडर। ये वो बंदा था जिसने हमास की मिलिट्री को खड़ा किया था, अब वो नहीं रहा। मोहम्मद दाइफ हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के सबसे बड़े कमांडर थे, यानी अल कस्साम ब्रिगेड की पूरी कमान, पूरा ढांचा, सारा फ्रेमवर्क उनके हाथ में था। इजरायली अखबारों ने भी फौरन मोहम्मद दाइफ की मौत को हेडलाइन बना लिया और ये हमास के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। सोचिए, पहले पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया अभी कल ही में एक एयर स्ट्राइक में ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद हुए, अभी उन्हें दफनाया भी नहीं गया, और अब मोहम्मद दाइफ के मारे जाने की खबर आ रही है। अब क्या होगा, किस तरीके से एस्केलेशन होगा, गजा में क्या होगा, जंग का क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हमास का पॉलिटिकल ब्यूरो एक तरीके से बिना किसी गार्जियन के है। वो सीट सुनी है जो हमास के पॉलिटिकल फैसले लेती थी। आज ही नमाज जनाजा तेहरान में हुआ इस्माइल हानिया का, कल कतर में उन्हें दफनाया जाएगा, लेकिन अब उनके मिलिट्री विंग का भी सबसे बड़ा कमांडर मारा जा चुका है। तो अब किस तरीके से गजा की लड़ाई आगे जाएगी, मैं तो नहीं समझ पा रहा, आप जरूर बताएंगे। हालांकि बात हमेशा से कही जाती है कि हमास में एक से एक लीडर मौजूद हैं जो एक के बाद उसकी जगह ले सकते हैं। उधर लेबनान में हसन नसरल्लाह के बाद जो सबसे मजबूत आदमी था, यानी हिजबुल्लाह के मिलिट्री कमांडर शुक्र, वो भी परसों हुए हमले में, बेरूत में हुए हमले में मारे गए थे। ये बहुत बड़े 3 निशाने लगाए हैं, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ और शुक्र। अब ये जंग किस तरफ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोहम्मद दाइफ के बारे में आपको कुछ अहम बातें जान लेनी बेहद जरूरी हैं। मोहम्मद दाइफ की मौत की खबर काफी वक्त से चर्चा में थी। कहा जा रहा था मारे गए, हमास कह रहा था नहीं वो जिंदा हैं, क्योंकि वो पहले कई बार मौत को चकमा दे चुके थे। लेकिन आज कंफर्म हो गया कि वो मारे गए। हमास के 3 बड़े लीडर थे, इस्माइल हानिया, मोहम्मद दाइफ, दोनों खत्म हो चुके हैं। अब बचे याहिया सिनवार, उनके पीछे आईडीएफ बुरी तरीके से पड़ी है। अब आप सोच सकते हैं कि याहिया सिनवार पर भी बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मोहम्मद दाइफ और इस्माइल हानिया की मौत के बाद हमास में याहिया सिनवार ही सबसे बड़े नेता हैं, वही बचे हैं। इजराइल ने 7 बार दाइफ को मारने की कोशिश की थी, हालांकि कामयाबी नहीं मिल सकी। मैंने बताया ना, कामयाबी मिल ही नहीं सकी, और इसकी वजह से इजरायलियों ने क्या कहते थे, 9 जिंदगियां पाने वाली बिल्ली, ये उनके यहां एक कहावत होती है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो है योव गैलेंट, जरा उनकी तस्वीर देखिए। इन्होंने मोहम्मद दाइफ की मौत कंफर्म करते हुए ये कहा कि गजा में टेरर को मिटाने के टारगेट में एक बड़ा कदम साबित हुआ है आज का यह ऐलान। इजरायली फौज ने 13 जुलाई को गजा के ओसामा बिन लादेन दाइफ को मार गिराया। अब हम हमास को मिटाने के करीब पहुंच चुके हैं, ये योव गैलेंट ने कहा। वो मोहम्मद दाइफ को गजा का ओसामा बिन लादेन कहते थे। ओसामा बिन लादेन अमेरिका की मुश्किल का सबब था। आप सोच सकते हैं कि ओसामा बिन लादेन जिस शख्स को बुलाया जाता हो गजा का, उसका कद कितना बड़ा होगा खुद इजराइल की नजर में, वो इजराइल का कितने बड़े कद का दुश्मन होगा। तो मोहम्मद दाइफ के मारे जाने से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हमास का हो चुका है। योव गैलेंट ने अपनी इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर किया, आप उसे देख सकते हैं, वो ब्लर करके ही दिया गया है इजराइल की तरफ से। इसमें मोहम्मद दाइफ की तस्वीर को मार्कर से लाइन कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं,
ऐसे ऐसे कि एलिमिनेट, खत्म हो गया। कैलेंट ने कहा कि आईडीएफ और शिनबेद की टीम के जॉइंट ऑपरेशन से यह सब मुमकिन हो सका है, हम अपने मकसद को पा सके और बाकी को भी एलिमिनेट करके उस मकसद को पाने के करीब है। अब बस दो ऑप्शन बचे हैं इन लोगों के पास, हमास के पास, या वो सरेंडर कर दें या फिर तैयार रहें, वो भी मारे जाएंगे। इजराइल की तरफ से 13 जुलाई को अल मवासी कैंप पर एक एयर स्ट्राइक हुई थी और इसमें ही मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया गया था। इस हमले में 90 लोगों की मौत हुई थी, आपको याद होगा, 300 से ज्यादा जख्मी हुए थे। लेकिन हमास ने कहा था कि मोहम्मद दाइफ बिल्कुल सही सलामत हैं, वो इस हमले में नहीं मारे गए। हमास ने अपने बयान में कहा था कि मोहम्मद दाइफ इजरायली हमले से फिर से बच गए हैं, जैसे वो पहले 7 दफा बच चुके थे। लेकिन इजराइल के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने टीवी पर बयान दिया था कि हमास के दाइफ के बचने की खबर झूठ है। अब मोहम्मद दाइफ कौन थे, थोड़ा जान लीजिए। दाइफ ने हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड की सरबराह की जिम्मेदारी 2002 से संभाली। मोहम्मद दाइफ 1965 में गजा के खान यूनिस में एक रिफ्यूजी कैंप में पैदा हुए। गजा पर इजिप्ट यानी मिस्र का तब होल्ड हुआ करता था इस इलाके पर। 1950 में इजराइल में हथियार लेकर घुसपैठ करने वालों में मोहम्मद दाइफ के वालिद भी शामिल थे। बचपन से ही और रिश्तेदारों के साथ पल बढ़कर फिलिस्तीन के लिए लड़ने का ख्वाब मोहम्मद दाइफ ने देखा था। दाइफ ने गजा की इस्लामिक यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 20 साल की उम्र में जो उनकी तस्वीर थी वो ये पुरानी जो सामने आ रही है। बाद में उनकी एक बुढ़ापे की, यूं समझिए कि मिडिल एज की एक तस्वीर सामने आई। ज्यादा तस्वीरें भी नहीं थी। तो वो बंदा कहीं जाता नहीं था, कहां जाता है, किससे मिलता है, किसी को पता नहीं होता था। बहुत ही पोशीदा तरीके से रहता था क्योंकि जिम्मेदारी उसके ऊपर बहुत बड़ी थी। आप सभी को एक स्पेशल शो में मैं बता चुका हूं कि हमास 80 के दशक में बना था। तब दाइफ की उम्र 20 साल थी और वेस्ट बैंक और गजा पट्टी पर इजराइल का कब्जा था। इसके खिलाफ फिलिस्तीनी इंतिफादा या बगावत शुरू हुई थी और मोहम्मद दाइफ को इस बगावत ने खींचा था अपनी तरफ। इस दौरान दाइफ को यूं कहिए कि एक आत्मघाती बम विस्फोटों में दर्जनों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि दाइफ इसके पीछे है। वो तभी से कम उम्र से एक्टिव हो चुके थे। दाइफ सालों से इजराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे। अमेरिका ने भी उन्हें एज टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा था। 2014 में इजरायली फौज ने हमला किया था एक घर पर। इत्तला ये मिली थी कि मोहम्मद दाइफ फैमिली के साथ इस घर में है, लेकिन मोहम्मद दाइफ फिर से बच गए। लेकिन उनकी बीवी और 7 महीने का बेटा और एक 3 साल की बेटी इन हमलों में मारे गए थे। बहुत सी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि मोहम्मद दाइफ चुटकी से गायब हो जाता था। मतलब किसी को अभी पल भर में दिखा और किसी ने पलक झपकी और वो बंदा गायब। उसे बहुत से लोग भूत और रूह भी समझते थे। वो लंबे वक्त तक मिलिट्री कमांडर के तौर पर हमास में काम करते रहे और उन्हें बुलेट प्रूफ लीजेंड कहा जाता था क्योंकि कई हमलों में वो बच गए थे। मोहम्मद दाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जितना आपको बताया वो काफी हुआ होगा। तो फिलहाल हमास बुरी तरीके से कमजोर हो गया या सिंवार बचे हैं या जो पॉलिटिकल लीडर बचे हैं वो उस कद के नहीं कि इस्माइल हानिया को सही से रिप्लेस कर पाए। मोहम्मद दाइफ का जाना हमास की मिलिट्री विंग के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा नुकसान है। मैं फिर कहूंगा इजरायली फौज बहुत मजबूत है, इजराइल बहुत मजबूत है। इस जंग में वो हमेशा से ही अपर हैंड पर था, फिर उसके साथ पीछे से अमेरिका। अब लगातार रेजिस्टेंस फोर्सेस के बड़े लीडर्स का मारा जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि गजा में जंग बहुत जल्द खत्म हो सकती है, सीज फायर हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा वो नेतन्याहू की शर्तों पर ही होगा, क्योंकि अरब वर्ल्ड से इजराइल के खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। फलस्तीनियों को कोई मदद नहीं है, तुर्की से भी बस बातें हो रही हैं, हर तरफ से कड़ी निंदा है। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू जो चाहेंगे वो होगा। रीजनल वॉर कोई नहीं चाहता, अमेरिका पूरा चाहेगा ये रीजनल वॉर ना हो, हिजबुल्लाह हमास ऐसा बदला ना ले, ईरान भी हानिया का बदला ना ले, ताकि इजराइल को नुकसान ना हो। इजराइल को नुकसान हुआ तो अमेरिका में आने वाले इलेक्शंस में मौजूदा अमेरिकी हुकूमत को नुकसान होगा और फायदा डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा, जो कि वैसे भी इजराइल से बहुत मोहब्बत करते हैं।
सब कुछ समझ गए, जियो पॉलिटिक्स यही है। उम्मीद ये करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें सपोर्ट करने के लिए क्यूआर कोड है, दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है, उसका लिंक पहले कमेंट में होगा, जाकर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें आप सपोर्ट कर सकते हैं इस क्यूआर कोड पर जाकर। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, आगे जो शोज आएंगे वो देखते रहिए। शुक्रिया।